एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है वॉमिटिंग ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। मुझे कमेंट्स में आते हैं वॉमिटिंग होता है, हमें टीबी के टैबलेट्स लेने के बाद वॉमिटिंग होता है, 4-5 महीने से रेगुलरली वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं और मुझे भी पर्सनली टीबी के ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ था तब 6 महीने मुझे भी कंटिन्यूसली वॉमिटिंग सेंसेशन हुआ था और अभी भी डेली बेसिस पे मुझे भी होता ही है। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि वॉमिटिंग क्यों होता है। तो ये ड्रग इंड्यूस एसिडिटी हो सकता है। आप बहुत सारे टैबलेट्स लेते हैं टीबी के टाइम में, 4-5-6 टैबलेट्स टीबी के, ऊपर से दूसरी दवाइयाँ कैल्शियम के, वाइटामिन के, फॉलिक एसिड के, ये सब अगर आप ज़्यादा टैबलेट्स लेते हैं तो टैबलेट से भी जो है एसिडिटी हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है एंटासिड ले सकते हैं मॉर्निंग में एवरी डे 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। आप एक एंटासिड ले सकते हैं, पैंटोसिड टैबलेट, सोमप्रास टैबलेट, ये सब डॉक्टर लिख के देते हैं। अगर आपको नहीं दिया है तो आप डॉक्टर को बताइए कि मुझे एंटासिड भी दीजिए, तो वो दे देंगे। तो एंटासिड ले सकते हैं। और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं डॉक्टर। कुछ टीबी पेशेंट्स को दिए हैं, मुझे भी दिए हैं, किसी को नहीं दिया होगा तो आप डॉक्टर से पूछ के वो टैबलेट्स ले सकते हैं। एमिसेट टैबलेट आता है वॉमिटिंग के लिए, ऑनडेम टैबलेट, बट ये टैबलेट्स जो है ये डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए, आप खुद से मत लीजिए। डॉक्टर को आप पूछेंगे तो वो दे देते हैं। और अगर ये एसिडिटी से वॉमिटिंग हो रहा है तो आपको एसिडिटी होने वाली जो भी फूड आइटम्स है वो भी अवॉइड करना पड़ेगा। तो आपको ऑयली अवॉइड करना है। ऑयली खाने से एसिडिटी होता है तो ऑयली खाना आप अवॉइड करिए। सुबह में उठ के चाय कॉफ़ी या दूध मत पीजिए, क्योंकि सुबह चाय कॉफ़ी या दूध पीने से भी एसिडिटी होता है और आपकी ऑलरेडी मेडिसिन की वजह से आपको एसिडिटी हुआ है, ऊपर से सुबह में आप चाय दूध या फिर कॉफ़ी पीते हैं तो उससे भी एसिडिटी होता है, तो डबल हो जाता है, फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो सुबह में आप मॉर्निंग में चाय कॉफ़ी बटर ये सब अवॉइड करिए। ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा लाइट खाइए, लाइट खाना, उसके साथ में फ्रूट्स खाइए। तो अगर चाय कॉफ़ी किसी को पीने की आदत है तो आप इवनिंग में पी सकते हैं, बट सुबह में जो है मॉर्निंग में चाय कॉफ़ी अवॉइड करिए। उसके बाद जो है ये लिवर में, जब आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे भी वॉमिटिंग हो सकता है। कंटिन्यूसली वॉमिटिंग जो है लिवर में अगर आपका प्रॉब्लम है तो उससे भी हो सकता है। उसके लिए आपको एवरी मंथ लिवर फंक्शन टेस्ट, जो भी टीबी के टैबलेट्स ले रहे हैं, जो भी टीबी के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको एवरी मंथ लिवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी के साथ आपको एवरी मंथ ईएसआर और सीआरपी टेस्ट भी करना चाहिए। तो ये जो 3 टेस्ट है, ईएसआर, सीआरपी, लिवर फंक्शन टेस्ट, स्पेशली लिवर फंक्शन टेस्ट, आपको ये ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में एवरी मंथ करना चाहिए। और जब जैसे आपका ट्रीटमेंट बढ़ता जाएगा, 1 साल 1.5 साल होता जाएगा, तब आप अल्टरनेट मंथ्स में भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको एवरी मंथ करना चाहिए। तो आपके अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम होता है तब भी आपको वॉमिटिंग नोजिया हो सकता है, तो आप एलएफटी करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी दवाइयों के डोजेस एडजस्ट करने पड़ सकते हैं या फिर मेडिसिन कम करनी पड़ सकती है, वो डॉक्टर देख के डिसाइड करेंगे। तो अगर आपको कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, एक तो एसिडिटी होने वाले खाने जो होते हैं, ऑयली फूड या फिर बटर, चाय कॉफ़ी, वो बिल्कुल अवॉइड करिए। डॉक्टर को बोल के आप वो एंटासिड ले सकते हैं, वॉमिटिंग के लिए टैबलेट भी ले सकते हैं। और एवरी मंथ जो है आप एलएफटी, ईएसआर, सीआरपी ये टेस्ट कराइए। अगर आपको मेडिसिन लेने के बाद में वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो आप मेडिसिन का टाइम थोड़ा सा चेंज करके भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर आप 7-8 मेडिसिन एक टाइम में ले रहे हैं, मॉर्निंग में 8:30 में आप पूरे मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप जो है 3 मेडिसिन एक टाइम में 3 टैबलेट लीजिए, उसके थोड़े टाइम बाद में दूसरे टैबलेट्स लीजिए। तो मेडिसिन में आप गैप दीजिए, टैबलेट्स जितने ले रहे हैं उसमें आप गैप दीजिए, तो ऐसे भी आपका नोजिया कंट्रोल हो सकता है। एक साथ में ज़्यादा मेडिसिन मत लीजिए। अगर मेडिसिन लेने के तुरंत बाद में आपको वॉमिटिंग नोजिया होता है तो पहले 3 टैबलेट लीजिए, उसके थोड़े टाइम बाद में दूसरा लीजिए, फिर थोड़े टाइम बाद में। तो मेडिसिन में जो है गैप करिए। और दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग के मेडिसिन लेने के बाद में नोजिया हो रहा है, मॉर्निंग के मेडिसिन लेने के बाद में वॉमिटिंग हो रहा है, तो आप मेडिसिन के टाइम चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात करिए, मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा नोजिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, तो जो नोजिया वॉमिटिंग होने वाली टैबलेट्स है वो आप आफ्टरनून में भी ले सकते हैं। तो आप मेडिसिन का टाइम चेंज कर सकते हो। और जब भी आप मेडिसिन लें तो एक ही साथ में 7-8 टैबलेट्स एक ही साथ मत लीजिए, उसको थोड़ा सा गैप करके लीजिए, 15 मिनट का गैप, 20 मिनट का गैप, ऐसे बना के ले सकते हैं।
और ये सवाल भी कुछ लोग पूछते हैं कि हमें वॉमिटिंग डेली होता है तो मॉर्निंग टैबलेट लेने के बाद वॉमिटिंग हो गया फिर से टैबलेट लेना चाहिए। तो आपको डबल मेडिसिन नहीं लेना है, फिर से टैबलेट नहीं लेना है। अगर आपको टैबलेट लेने के तुरंत बाद में नॉजिया फील हो रहा है तो एटलीस्ट आप हाफ एन आवर वेट करिए। हाफ एन आवर नॉजिया अगर आप होल्ड कर सकते हैं वॉमिटिंग तो होल्ड करिए, उसके बाद आपको वॉमिटिंग होता है तो टैबलेट डबल डोज आपको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको आज आपने टैबलेट ली वॉमिटिंग हो गया तो तुरंत आपको टैबलेट नहीं लेना चाहिए, आप नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डोज ही लीजिए। एडिशनल टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ वॉमिटिंग के लिए वो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। लेकिन जब आपको नॉजिया होता है, जब वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, उस टाइम पे पानी नहीं पीना है, क्योंकि वॉमिटिंग सेंसेशन दिन भर नहीं होता है। जब आप मेडिसिन लेते हैं उसके बाद ही होता है और कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। तो जब आपने तुरंत मेडिसिन लिया है, मेडिसिन के बाद तुरंत आपको नॉजिया हो रहा है तो उस टाइम आप पानी पीते हो तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगा। तो अगर आपको वॉमिट होल्ड करना है तो उस टाइम में पानी नहीं पीना है। जब आपका थोड़ा सा ठीक होता है फिर दिन में ओवरऑल ऑल डे में आप अच्छे से पानी पीजिए। तो एटलीस्ट 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए। अगर आपके घर के पास में नारियल पानी अवेलेबल है तो आप मॉर्निंग में नारियल पानी पी सकते हैं या फिर दिन के किसी भी टाइम आप एक बार नारियल पानी पी सकते हैं। और मैं पर्सनली क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी भी होता है, मुझे नॉजिया आज भी हुआ था, तो जब भी मुझे नॉजिया होता है मैं लेमन जो है लेमन का जूस पी लेती हूँ। आप लेमन जूस, लेमन वाटर आप पानी में, जूस को पानी में मिला के भी पी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही भी मैं रख लेती हूँ, लेमन को अपने मुंह में ही रख लेती हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर किसी को कफ है, कफ में ब्लड आता है और अभी अभी टीबी डायग्नोज हुआ है, बहुत ज़्यादा कफ है, तो उस टाइम में आपको लेमन अवॉइड करना चाहिए। अगर कफ नहीं है तो आप लेमन जूस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वॉमिटिंग को रोकने के लिए या फिर वो नॉजिया की एक जो फीलिंग होती है उसको रोकने के लिए। तो यही था गाइज आज का वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।